हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए जून 2024 की। तो देखते हैं कि एक्वेरियस राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, विक्ट्री एंड यिन एंड यांग। क्या बात है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कम्युनिटी, मैजिशियन एंड द मिरर एंड गॉडेस ऑफ द मून। उसके नीचे के मैं कार्ड्स लेना चाहती हूँ, सिर्फ दिखाना चाहूँगी। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल है, उसके नीचे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है और सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन है। तो यहाँ पे कुंभ राशि, आप कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो अपने ऊपर, सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है पहला ही कार्ड आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जो आपको हर चीज़ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, आपको गाइड कर रही है, आपको सक्सेस की ओर लेके जा रही है। यहाँ पे उनका प्रेजेंस ही मुझे यहाँ पे बहुत मतलब आपको हर चीज़ में से बाहर निकालना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। उसके नीचे मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया हुआ है। तो अगर आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको हेल्प कर रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आर्कएंजल चैमुएल यहाँ पे आए हैं, निगेटिविटी को पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म किया है आपकी ज़िंदगी से और पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो आप लोग, क्योंकि इमीडिएट बाद में विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है, उसके बाद में यिन एंड यांग का कार्ड आया हुआ है। तो आप तो टोटली बैलेंस मुझे लग रहे हो, आपके लव लाइफ में भी, आपके करियर में भी, आपके पैसे के मामले में भी सक्सेस, नेम, फेम, आपको सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे जो है गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आई है, तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका थर्ड आई ओपन है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा ओपन है। आप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई है, ये भी कंफर्म करें कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट है, ओपन है, एक्टिवेट ही नहीं है, ओपन है। आपको सभी चीज़ों में विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है। आप 7 चक्रास आपके बैलेंस है, सिर्फ 2 चक्रास ही नहीं, 7 चक्रास आपके बैलेंस है। रूट चक्रा भी आपका एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सभी सातों के सातों चक्रास आपके बैलेंस है। आप कुछ ना कुछ तो ऐसी, अगर आप चक्रास पे नहीं काम कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ भगवान का कुछ कर रहे हो, कहीं पे आप जाप कर रहे हो या फिर चैंटिंग, कोई भी, आप जिस भी मज़हब से हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उसका कुछ ना कुछ तो रिचुअल आप फॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है। बैलेंस मतलब आप पूरी ज़िंदगी में सभी चीज़ों में बैलेंस आपके आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैजिशियन एंड मिरर का यहाँ पे कार्ड है, तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो पावर है आप में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बर्निंग बॉल रिचुअल वगैरह भी करते होंगे, या फिर आप न्यू मून, फुल मून पे कुछ ना कुछ तो रिचुअल करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक वगैरह आप यूज़ करते होंगे कहीं ना कहीं पे। तो मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक की ये आ रही है, वाइब्स आ रही हैं। ये शायद वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी हो सकता है। आपकी जो सराउंडिंग में है बहुत अच्छे लोग मुझे यहाँ पे मतलब दिखाई दे रहे हैं। लॉयल फ्रेंड्स आपके हैं, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन आपके फ्रेंड्स जो है बहुत अच्छे हैं, लॉयल है आपसे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको जो है ना कम्युनिटी में रहना पसंद है, आपको अलग मतलब अकेले रहना पसंद नहीं है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, साइकिल कंप्लीशन का नंबर है। 7 + 3 = 10 एंड 8 + 2 = 10। 10 10 2 बार आया है, तो साइकिल तो कंप्लीट हो ही चुका है। आप पॉजिटिविटी की ओर तो आ ही चुके हो, 2 कदम आगे ही आ चुके हो पॉजिटिविटी की ओर, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक चीज़ है कि आपको 10 10 नंबर दिखता होगा, 2 2 2 2 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखता ही होगा। 53 52 ऐसे सीक्वेंस में नंबर भी आपको दिखते होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो है
इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, 10, 1, बाद में 7, 3, 2, 8 एंड 9, ये नंबर्स इम्पोर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या इन डेट्स में कुछ इम्पोर्टेंट आपके साथ में हो जाए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड करियर के लिए आया है 6 ऑफ कप्स, बाद में आया है 10 ऑफ पेंटेकल्स, उसमें उसके बाद में आया है 3 ऑफ वॉन्ड, उसके बाद आया है द टावर। रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लैरिफिकेशन ले लूँगी। फाइनेंसेस के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, जस्टिस और नाइट ऑफ सोर्ड्स। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए इन दिस। क्वीन ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटेकल्स। टावर क्यों आया है यहाँ पे? टावर का कार्ड, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्स, ओहो क्या बात है, जोड़ा तो आ ही गया। सिक्स ऑफ सोर्स, सॉरी 5 ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे? इन दिस 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्स क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड 10 ऑफ सोर्स। और उसके बाद में एक कार्ड लेना चाहूँगी मैं, 9 ऑफ कप्स। तो कुंभ राशि वालों के लिए जून महीने की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हो रही है। आपके करियर रिगार्डिंग, मतलब आपको किसी की हेल्प होने वाली है जो आपके उम्र में बड़े हैं। फिर वो आपके सीनियर हो सकते हैं या फिर आपके कोई कलीग हो सकते हैं जो उम्र में बड़े हैं, या फिर आपके सीनियर्स हो सकते हैं जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, या स्टूडेंट्स के लिए भी ये हो सकता है कि आपके टीचर या प्रिंसिपल वगैरह आपको हेल्प करेंगे। घर के कोई फैमिली मेम्बर है वो आपको हेल्प करेंगे करियर में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिजनेसमैन लोगों के लिए कोई आपके साथ में कोलैबोरेशन के लिए आ सकता है, पार्टनरशिप के लिए आ सकता है, जो अपोजिट जेंडर वाला हो सकता है। अपोजिट जेंडर वाली व्यक्ति आपके साथ आपको हेल्प करने के लिए वहाँ पे आएगी, आपको गाइड करने के लिए आएगी, आपको मतलब जो है ना हेल्पिंग हैंड आपको प्रोवाइड करेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप फैमिली बिजनेस में हो, अगर बिजनेसमैन वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ, अगर आप फैमिली बिजनेस में हो तो इसकी ये इंसान जो है आपके फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कहीं ना कहीं पे, तो ये जो है टॉप पे लेके जाएंगे आपको। इनकी इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जॉब के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए ये देख रहे हैं, जॉब में है तो आपको जो है प्रमोशन, इंक्रीमेंट वगैरह आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जो कदर आज तक नहीं की गई है ना, तो जनवरी महीने के फर्स्ट वीक से ही आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू समझ में आ जाएगी सीनियर्स को, और जो है आपको आपकी वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं दूर जाना चाहते हो, सिटी कंट्री स्टेट के बाहर जाना चाहते हो, फिर आप स्टडी के लिए जाओ या फिर जॉब के लिए जाओ, या फिर आपका बिज़नेस आप बाहर लेके जाना चाहते हो, वर्ल्ड वाइड फेमस करना चाहते हो, तो उसके लिए जून का महीना बहुत अच्छा साबित हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने काम पे बहुत फोकस रहने वाले हो, ये मुझे
यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे टॉवर का कार्ड आया है 4th वीक के लिए, तो टॉवर के कार्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। टॉवर के कार्ड को निगेटिवली लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। ये सब कुछ जो है ना, अचानक से कुछ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन आपको ना समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या होने वाला है। जो कुछ भी हो रहा है ना करियर के मामले में, बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। और आपको ना आपकी अवेकनिंग हो रही है, मतलब अवेकनिंग इन द सेंस कि आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ करने से मतलब आपकी कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना आपका फ़ायदा होने वाला है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। पहले तो आप ज़रा थोड़ा सा निगेटिव रहोगे, लेकिन उसके बाद में जो है आप पॉजिटिवली सोचना उसके ऊपर चालू करोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पैसे के मामले में 2 ऑफ सोर्स पहला ही कार्ड आया है, उसको क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड ने। तो जब तक आप कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहोगे कि किसी को आपने सब जो उधार दिया है उसके पास मैं कैसा मांगूँ, किस तरह से मैं उसके साथ बात करूँ, तो ये एनर्जी से निकल के ये जो क्लैरिफिकेशन आया है किंग ऑफ वॉन्ड, तो उसकी एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहने वाला इंसान किस तरह से बिहेव करता है वो आप मतलब आंखों के सामने लाइए और आप अपने पैसे मांगिए, क्योंकि आपने जो दिए हैं ना, अपने हार्डवर्क के पैसे हैं, तो वो मांगने में कोई शर्म आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिसने भी किसी ने आपके पैसे लिए होंगे वो उसको आपको देना ही पड़ेगा, ये मुझे। और आज तक वो आपको कंफ्यूज करता रहा है, आपको आपके सामने आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता आया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू आप उससे कांटेक्ट में हैं, तो अभी जाके आपको उसके साथ में कांटेक्ट करना पड़ेगा फेस टू फेस, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, एक बात मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है ना, कि यहाँ से आपको कहीं पे दो जगह से अपॉर्चुनिटी आएगी फाइनेंसेस की, मतलब 2 ऑफर्स आ सकते हैं फाइनेंस रिगार्डिंग। किसी से कैसे, ये मैं यहाँ पे रिवील नहीं हो रहा है तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन 2 ऑफ़र्स यहाँ पे आ रहे हैं और आपको वो 2 ऑफ़र्स में से कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा आपको लेना है या कौन सा नहीं लेना है। स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, आप फेमस हो, आप क्रिएटिव पर्सन हो, तो आपको 2 सीरियल में से या फिर 2 पिक्चर, अगर पिक्चर में आप काम करते हो 2 पिक्चर में से, 2 सीरियल्स में से, या फिर कहीं से भी ऐसे 2 ऑफ़र्स आ सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा ऑफ़र आपको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि दोनों जगह से आपको इनकम तो स्ट्रॉन्ग, मतलब आपके मन मुताबिक ही मिलेगा। आपने जितना एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा ही मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जून के 2nd वीक में आप जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो, आपका रूट चक्रा एक्टिवेट है, उसकी वजह से आप बहुत ही सोच विचार करके डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने फाइनेंसेस पे फुल फोकस्ड हो, आप किस तरह से आपके फाइनेंस को बढ़ाया जाए इसके ऊपर आपका ध्यान है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पे जस्टिस तो आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ केसेस, कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, या किसी भी चीज़ में जिसमें पैसे इन्वॉल्व है, आपके पैसे अटके पड़े हैं, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो वहाँ से भी आपको आपके फेवर में जजमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधा सीधा बैलेंस का कार्ड यहाँ पे है, तो एनर्जी में ही भी आपके बैलेंस, यिन एंड यांग का कार्ड आया है, तो बैलेंस तो होने ही वाला है। फाइनेंसेस में आपकी ग्रोथ मुझे टोटली दिखाई दे रही है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स का भी यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। तो ये सब कुछ ना जल्दी मतलब आपने जितना एक्सपेक्ट किया रहेगा ना कि ये टाइम पीरियड में मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, तो उससे भी कम समय में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, ये मुझे कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैरिज के लिए मैं अगर बोलूँ तो क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत, ये ब्यूटीफुल, अगर आप मेरे फीमेल के लिए देख रहे हो, तो अगर मेल के लिए देख रहे हो तो बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो कॉन्फिडेंट होगा, जिसकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ऐसा इंसान रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जिसको पाने के लिए कंपटीशन रहेगी। ये इंसान के साथ में शादी करने के लिए कंपटीशन रहेगी, इसके पास ऑप्शंस रहेंगे, मेल हो चाहे फीमेल, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि इस इंसान के पास में जो है ना नेम, फेम, अथॉरिटी सब कुछ है,
और मतलब रूप रंग सब कुछ है, और इसके पास में पैसा भी है। रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो इसके लिए जो है कंपटीशन बहुत रहेगी, कॉम्पिटिटर बहुत रहेंगे। मुझे यहाँ पे एक बात पता चल रही है कि 7-7 की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है। एक बात मुझे खटक रही है यहाँ पे कि 7 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है, उसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटाकल्स ने। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आपके साथ में कुछ चीटिंग भी होने के चांसेस है इस इंसान को पाने के लिए। आपको कुछ गलत सलत बताया जाएगा इस इंसान के बारे में, कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाएगी ये इंसान के बारे में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब आपके बारे में उनको गलत बताया जाएगा, उनके बारे में आपको गलत बताया जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और जो है ना बात का बतंगड़ बनना, ये देखिए यहाँ पे एक पेंटेकल है, उसको लग के 6 पेंटेकल्स आ चुके हैं। तो बात का बतंगड़ बनना, ये मुझे यहाँ पे मुहावरा याद आ रहा है। तो ये ऐसा मत होने देना, जो भी है वो क्लियर कम्युनिकेशन रखना। जब क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे तभी सभी चीज़ें सॉल्व होने वाली है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, तो स्लो मूविंग एनर्जी है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको ये पार्टनर को देखने के बाद में, ये इंसान आपके सामने जब फेस टू फेस आएगा उसके बाद में ना थोड़े टाइम के लिए पॉज हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम आपका नो कांटेक्ट में जाएगा। कुछ भी वहाँ से कुछ आपको नहीं रिज़ल्ट मिलेंगे, आपसे उनको कुछ नहीं रिज़ल्ट मिलेंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे सिनेरियो लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आपकी इनके साथ में फैमिली लिखी हुई है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। डिवाइन काउंटर पार्ट भी है, डेस्टाइन पार्टनर भी है, जो भी है कार्मिक है लेकिन डेस्टाइन पार्टनर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें कार्मिक पार्टनर ही मुझे दिखाई दे रहे, कार्मिक सोलमेट। इसके साथ में आपके बच्चे हैं, फैमिली है, घर बार है, सब कुछ है। यहाँ पे जो मैंने बोला था ना बैलेंस आ रहा है यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटेकल्स, उसके बाद में है द डेविल, उसके बाद में है 10 ऑफ सोर्स, और उसके बाद में है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि फाइनेंसेस के बारे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बैलेंस तो है ही। फाइनेंसेस में कुछ भी ये नहीं आ रहा है। लेकिन लव लाइफ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेल है, फीमेल है, और वहाँ पे ऊपर डेविल है। तो ये जो चीज़ है कि मैंने जैसे बोला कि आपके बारे में रूमर्स फैलाई जाएंगी, उनके बारे में रूमर्स फैलाई जाएंगी, और आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप विश कर रहे हो कि इस इंसान के साथ में मेरा रिश्ता हो जाए, और वो डेस्टिनी जो है आपको इसके साथ में मिलाएगी। ये सभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये जो सभी रूमर्स है, वो उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, और इस चीज़ का एंड हो जाएगा, और आपके ज़िंदगी में ये इंसान आपका डेस्टिनी पार्टनर बन के आएगा। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। तो एक्वेरियस कुंभ राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।